हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूं अपने स्टूडियो और आप देख रहे हैं द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल, जिस पे कि मैं आप लोगों को नए नए फिल्मों के रिव्यूज़ देता हूं, नए नए फिल्मों के फैक्ट बताता हूं और इसमें आप लोगों को बताता हूं कि ये फ़िल्म कहाँ बनाई गई है, कैसे बनाई गई है और इस फिल्म की मेकिंग में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज एक ऐसी मूवी के बारे में जिस मूवी का नाम है केसरी वीर। ये एक सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली, विवेक ओबराय इनके कास्ट से बनी हुई फिल्म है, जिसमें कि पुराने ज़माने में किस तरीके से लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हुई है। जैसे कि कह सकते हैं पहले खिलजियों का टाइम हुआ करता था, मतलब मुग़लों का जो टाइम हुआ करता था, उसमें बहुत सारे जो शूरवीर लोग थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को बचाया था। उसकी कहानी कुछ नए तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सुनील शेट्टी जी, ठीक है, जिसको फिल्म को अभी प्रोड्यूस किया है कनु चौहान ने। और इस फिल्म के अंदर जो हमें नई चीज़ जो देखने को मिलेगी वो एक जो है वो मंदिर का एक अस्तित्व है, जिसको कि खिलजी साम्राज्य या मुग़ल साम्राज्य ख़त्म करना चाहता था। हिंदुओं का साम्राज्य एक तरह से वो ख़त्म करना चाहता था। तो उसी तरीके से हमारे केसरी वीर में जो सुनील शेट्टी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक बहुत बड़े शूरवीर का, जिसमें कि वो हिंदू साम्राज्य को बचाते हैं मुग़ल साम्राज्य से, कि उन लोगों के जो दिमाग में षड्यंत्र चल रहा था कि हिंदू साम्राज्य को किस तरीके से हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद एक मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करेंगे हम भारत देश में। तो उससे बचाने के लिए इन लोगों ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है वो सारी लड़ाई हमें देखने को मिलेगी इस फिल्म के ज़रिए। तो इस फिल्म का जो बेस है, इस फिल्म की जो कहानी है वो है कि हिंदू साम्राज्य को ख़त्म करना है मुग़ल साम्राज्य के ज़रिए। तो मुग़ल साम्राज्य निकलता है हिंदू साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए, जिसमें कि लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विवेक ओबराय, जो एक मुग़ल साम्राज्य के एक कह सकते हैं बहुत बड़े किंग हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू साम्राज्य के शूरवीर हैं उनका नाम है सुनील शेट्टी, और उनका साथ देते दिखाई देंगे सूरज पंचोली। तो ये दोनों मिलकर अपने साम्राज्य को बचाते हैं खिलजी साम्राज्य से, मुग़ल साम्राज्य से, जिसमें कि बेसिक कहानी ये होती है कि वो हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं उनको ख़त्म करते हैं और किस तरीके से वो लोग शिवलिंग को निकालते हैं, शिवलिंग को निकाल के फेंकते हैं, उखाड़ते हैं, तोड़ते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं। तो वहीं ये बात जब सुनील शेट्टी को पता लगती है और वो पहुंच जाते हैं इन लोगों से लड़ने के लिए, अपने मंदिरों को बचाने के लिए, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपने हिंदू लोगों को बचाने के लिए। तो इस पे बेस एक कहानी है। हालांकि अभी तक इस फिल्म का टीज़र आया है, मैंने इस फिल्म में थोड़ा सा काम किया है, तो मुझे इस फिल्म का जो बेसिक पता है वो कुछ ऐसा ही है। और जो इस फिल्म में VFX यूज़ हुआ है वो बहुत बड़े लेवल पे यूज़ हुआ है। CGI इफ़ेक्ट है, VFX है और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से इस फिल्म को बनाया गया है। लेकिन इस फिल्म में काफ़ी सीन है जो रियल शूट किया है, मतलब जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाया है और वो उसको रियल तरीके से भी शूट किया है। हालांकि इसको शूट करने के लिए पूरा दिन लग जाता था, एक सीन को शूट करने के लिए, एक सीन को कह रहा हूँ मैं, एक शॉट को शूट करने के लिए पूरा दिन लग जाता था। क्योंकि मैंने जिस वक्त इसको शूट किया था उस वक्त हम एक ही सीन पे अटके हुए थे और वो सीन प्रॉपरली शूट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे घोड़े थे, बहुत सारे लोग थे और कुछ लोग नए भी थे जिनकी एक्टिविटीज़ प्रॉपर नहीं हो पा रही थी उस सीन के अकॉर्डिंगली। क्योंकि बड़ी स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म शूट किया है, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि फिल्म में कोई कमी रह गई है या फिल्म में कोई एक्टर ढंग से काम नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए इतनी मेहनत लगी है इस फिल्म में। मैं जब काम कर रहा था तो मैंने देखा कि सुनील शेट्टी साहब बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस फिल्म को लेकर फोकस थे और इतना ज़्यादा फोकस थे कि वो सारे लोगों को समझा भी रहे थे कि हमें इस तरीके से करना है। मतलब ये समझ लो कि इतने बड़े स्टार नॉर्मल लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों को इस तरीके से करना है। हालांकि डायरेक्टर जो थे उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है इस फिल्म के लिए, पर सुनील शेट्टी साहब ने भी बहुत ज़्यादा इस फिल्म में अपना योगदान दिया है। और इस फिल्म में उन्होंने दिखाया कि हम अपने कल्चर को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने को तैयार हैं। और उन्होंने इस फिल्म में पूरी जान लगा के काम किया है। ये फिल्म हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी फिल्म है, बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ फिल्म है,
जिसमें कि बहुत बड़ा एक ओहदा दिखाया हुआ है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा स्टार कास्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब गंद फैलाना शुरू कर दिया है फिल्मों के ज़रिए ही सही, अपने पॉडकास्ट के ज़रिए या फिर किसी शो के ज़रिए। हालांकि हमने देखा था कि अभी एक शो आया था, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हिंदू कल्चर वाली कोई बातचीत ही नहीं थी उसके अंदर, इतना ज़्यादा घटियापन दिखाया जा रहा है। तो वहीं सुनील शेट्टी साहब ने एक इन लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारा है कि ऐसे लोग भी हैं आज के टाइम में जो ऐसी फिल्मों को भी बनाने के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हालांकि एक छावा मूवी आ रही है विकी कौशल की, उसमें भी बहुत ज़्यादा हिंदुओं को लेकर स्पोर्टिंग मतलब एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ है, जो छावा का कैरेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य के अगेंस्ट ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को अपने कल्चर के बारे में प्रॉपरली पता लगेगा, हमारे धर्म के बारे में आप लोगों को पता लगेगा कि वो किस तरीके से अपने धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे और किस तरीके से वो जंग लड़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को हमारा ये स्टोरी टेलिंग कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप लोगों को हमारी हर एक नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, आदाब। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।